मोहतरम सामीन, आप हजरात से फिर अदब के साथ दरखास्त है कि पीछे बैठे हुए लोग यकजा हो जाइए, क्योंकि बाद फिर अदब का मकाम आ रहा है। मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है, फिदा जिनके अंदाज पर है जमाना, वही फिर से शीरी कलाम आ रहा है। मुकर्रमी सामीन, यकीनन अहद हाजिर में एक बड़ा नाम है, जैसा कि हजरत दिल खैराबादी साहब ने आपको बताया है, पेशगी हजरत के लिए निजामत कर दी है हजरत दिल खैराबादी ने। मजीद तारुफ की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे मुनव्वर राना के दो मिसरे याद आ रहे हैं कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तेरी मौजूदगी में, तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा। तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। इंतहाई अदब के साथ मैं इस वक्त दरखास्त गुजार हूँ हजरत मौलाना शिबली कासमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती पंदो नसाए से हम तमाम सामाइन को महजूज और मुस्तफीद करे। इन चार मिसरों के साथ कि इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, यही सबब है समंदर उदास रहता है, और बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इसे। ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। हजरत अक़दस मौलाना शिबली साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया अपने कीमती खिताब के साथ हम और आपके खूबसूरत सुमातों के हवाले। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल साहब दस्ती रुमाल है क्या? थोड़ी सी आवाज पतली कर दो। किसी के पास हो दस्ती रुमाल, इस पे रखेंगे जरा। आप हजरात से गुजारिश है कि जगह हो तो अगली कुर्सियों पे बैठ जाएं, और अगर ऐसा नहीं तो कुर्सियां जरा आप लोग कुर्सियां यहाँ तक बढ़ा लीजिए, कुर्सियों के साथ आ जाइए, अपनी अपनी कुर्सियों के साथ यहाँ करीब आ जाइए। 2:30 बजे इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। थोड़ा सा और मुजाहिदा कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए। आगे बढ़ने का फायदा बता दिया जाए तो हमेशा आप आगे ही रहेंगे इंशाल्लाह। जरा सी आवाज और बढ़ा दीजिए। हम तो बहुत बूढ़े, हमको वैसे आवाज में भी बुढ़ापा और अपने आप में भी। और बढ़ाइए। शोरा हजरात की आवाज थोड़ी सी घट कम कर दो, बस सीटी न ले इतनी आवाज रखो। शोरा हजरात की आवाजों में बड़ा दम होता है, तो हम लोग बड़े कमजोर हैं और आवाज भी। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात उम्मत पर बेशुमार हैं,
और मैं मिसाल में अर्ज किया करता हूँ, बदन में जितने बाल हैं सारे बालों में अल्लाह जान पिना दे, सारी जाने बारी बारी मदनी आका पे कुर्बान कर दें, जब भी अल्लाह के महबूब के एहसानात का बदला चुक नहीं सकता। पूरी जिंदगी हमारे आका उम्मत के लिए बेचैन रहे, हम आप बेचैन रहते हैं कारोबार बढ़ाने के लिए, औलाद की माल को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए। अल्लाह के महबूब सारी जिंदगी उम्मत के लिए बेचैन रहते। एक शेर पढ़ा करता हूँ दिल साहब जरा सा, कि जहां मेरे सरकार की बात होगी, जहां मेरे सरकार की बात होगी, वहां अब्रे रहमत की बरसात होगी। ओ भाई हम शायर नहीं, आवाज न करो, बैठो। जहां मेरे सरकार की बात होगी, वहां अब्रे रहमत की बरसात होगी। ये महफिल है आका की, बैठो अदब से, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। चंद मिनट में आगे बैठने का फायदा कहो तो बता दें, चंद मिनट। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हाथ में आईना लेके आए, बीच में नुक्ता पड़ा हुआ। आईना तो समझते हैं ना, बीच में नुक्ता पड़ा हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अमीन जरा ये बताओ ये आईना कैसा, बीच में नुक्ता कैसा? कहने लगे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ये मैदान मस्जिद की मिसाल है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अमीन जरा तुम ये बता दो मैदान मस्जिद क्या चीज है? कहने लगे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जन्नत की सभी मंजिल में एक मैदान है, इतना बड़ा मैदान। अल्लाह के महबूब 1000 बरस हो गए मैं पूरे मैदान को न टहल पाया। एक मैदान, जन्नत की एक मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अर्जुहा समावातु वल अर्ज़। कुरान मजीद के सूरत दहर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, उस जन्नत की लंबाई चौड़ाई, दौड़ो उस जन्नत, वसारिऊ, दौड़ो उधर जिसकी लंबाई चौड़ाई सातों आसमानों सातों जमीन से बढ़कर है। ये अल्लाह ने इरशाद फरमाया। और अल्लाह जो बात बोलता है हक बोलता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची और किसी की बात। कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सातों जमीन सातों आसमान, इससे भी लंबी चौड़ी अल्लाह ने फरमाया जन्नत है, अर्जुहा समावातु वल अर्ज़, जिसकी लंबाई चौड़ाई सातों आसमानों सातों जमीन से बढ़कर एक जन्नत, दूसरी, तीसरी, छठी, चौथी। इसी तरह अल्लाह ने 100 जन्नतें बनाई, 99 जन्नतें नीचे हैं, और जो समी मंजिल की जन्नत है उसमें इतना बड़ा मैदान, इतना बड़ा मैदान। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम 1000 साल हो गए टहलते टहलते मैं पूरे मैदान को टहल। दिल साहब तवज्जो आपकी, 1000 बरस हो गए मैं पूरे मैदान को न टहल पाया। कौन फरिश्ता बोलता भैया? ऐसा न समझो। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब सातवें आसमान सिदरतुल मुंतहा से जमीन पर उतरा करते, अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं चश्म जदन जितनी देर में पलक झप जाए वो सातवें आसमान सिदरतुल मुंतहा से जमीन पर उतर आते।
एक शेर के जरिए आपको बताऊं कि हर एक कदम पर जाता था मेराज की शबता हद नजर, सोचो के बुराके अनवर की रफ्तार का आलम क्या होगा, सोचो के बुराके अनवर की। इतनी तेजी के साथ चलने वाला फरिश्ता बोलता है अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम 1000 बरस हो गए मैं पूरे मैदान को टहल नहीं पाया, इतना बड़ा मैदान। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए जिब्रील अमीन जरा ये बताओ इतना बड़ा मैदान अल्लाह ने किस लिए बनाया? अर्ज किया अल्लाह के महबूब इस बड़े मैदान में अल्लाह अपने बंदों को अपना दीदार अता फरमाएगा। दुनिया तो बहुत छोटी भैया, अरे बोलो भाई पीछे तक, दुनिया तो उलमा जवाब देंगे मेरी बात का, दुनिया तो बहुत छोटी है, दुनिया से 14 गुना बड़ा तो सिर्फ जोहरा सितारा ही है जो आसमान पे अकेला ही तुलू होता है। दुनिया बहुत छोटी, मुट्ठी भर है बस, इससे ज्यादा है ना लोग बौड़ाए घूमते हैं, इससे जिसको देखो बड़ा ही बना घूमता है, बड़ा बड़ा कोई नहीं, बड़ा तो सिर्फ हमारा अल्लाह। अल्लाह ने जन्नत की सभी मंजिल बनाई, फरमाए इसके अंदर अल्लाह अपने बंदों को अपना दीदार अता फरमाएगा। जब तमाम जन्नती उस जन्नत को पहुंच जाएंगे अपनी अपनी जन्नतों से, कोई याकूत के घोड़े पर बैठा होगा, वहां पेट्रोल की इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ा करती, वहां तो अल्लाह का हुक्म चला करता है। बस ऐसे आपने इशारा किया बस वो चीज मिल गई। यहाँ तक कि तमाम के तमाम जन्नती जन्नत की सभी मंजिल को पहुंच जाएंगे, कोई तो याकूत के घोड़े पर बैठा बैठा जन्नत की सभी मंजिल में पहुंच जाएगा। जब तमाम जन्नती पहुंच जाएंगे, नबियों के लिए नूर के मिंबर बिछे होंगे, उलमा के लिए कुर्सियां होंगी, और उसके बाद गालीचे और कालीने सब बिछे हुए होंगे और गोल दायरा की शक्ल होगी। फरमाते वहां की सारी चीजें सफेद ही सफेद होंगी। अल्लाह हम ईमान वालों को सफेद से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। सफेद जानते हो ना, हमारे आका अलैहिस्सलाम सफेद लुंगी सफेद कपड़ा इस्तेमाल फरमाते थे और उसको पसंद फरमाते थे। तमाम जन्नती जमा हो जाएंगे, बीच में अल्लाह की कुर्सी लाई जाएगी। जैसे ही अल्लाह की कुर्सी लाई जाएगी पूरा का पूरा मैदान ही भर जाएगा। अंदाजा लगाओ वो बड़ा मैदान जिसको 1000 साल में इतना बड़ा फरिश्ता न टहल पाए। फरमाते हैं अल्लाह ने उनको 300 या 400 बाजू अता फरमाए, और अगर वो 2 बाजू 2 पर खोल दें जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया पर के नीचे ढक जाए, बंद हो जाए। तमाम जन्नती जमा हो जाएंगे, बीच में अल्लाह की कुर्सी लाई जाएगी। जैसे कुर्सी आएगी पूरा का पूरा मैदान ही भर जाएगा। अब हुक्म होगा ए दाऊद आप मुनाजात सुना दो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत आवाज अता फरमाई थी। समंदर के किनारे दरिया के किनारे मुनाजात किया करते, मछलियां किनारे आके आवाज पे मस्त हो जाया करती, चिड़िया फिजाओं के अंदर आवाज को सुनने के लिए मस्त हो जाया करती थी, और फाड़ खाने वाले जानवर भी इर्द गिर्द जमा होकर के आवाज को सुनते और मस्त हो जाया करते थे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया या जिबालु अव्विबी माहू वत्तैर, ए चिड़ियों ए पहाड़ों मेरे दाऊद के साथ मिलकर तुम भी तस्बीह बयान करो। जब वो आवाज सुनाएंगे जन्नती मस्त हो जाएंगे। उसके बाद हुक्म होगा ए जन्नतियों जरा ये बताओ तुमने कभी ऐसी आवाज सुनी या नहीं सुनी? जन्नती कहेंगे परवरदिगार ऐसी आवाज तो हमने कभी भी नहीं सुनी। उसके बाद हुक्म हो जाएगा ए दाऊद आप खामोश हो जाओ। फिर नूर के मिंबर पर तशरीफ फरमा होंगे, जलवा फरोज होंगे इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज आएगी ए मेरे महबूब आप सूरह रहमान सुना दो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सूरह रहमान सुनाएंगे। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब सूरह रहमान सुनाएंगे जन्नती मस्त हो जाएंगे, मस्ती की कोई हद न होगी, इंतहा न होगी।
अल्लाह के महबूब की आवाज से और जन्नत की हवा से, जो जन्नत की हवा आएगी उसमें टकराव होगा, लहर पैदा हो जाएगी और वो हवा जाके जन्नत के पेड़ों से टकरा जाएगी। जिस जन्नत के पेड़ ही सोने और चांदी के हैं, फरमाते हैं उसका तना सोने चांदी का, उसकी जड़ें सोने चांदी की, उसकी डालें सोने चांदी की। जब ये हवा जाके उन पेड़ों की डालों से टकरा जाएगी, उन डालों की आपस की टकराव और रगड़ की वजह से ऐसी आवाज पैदा होगी जैसी आवाज दुनिया वालों ने कभी भी नहीं सुनी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की आवाज का क्या पूछना। एक शेर कहा करता हूँ कि सुन सुन के सहाबा की बातें कुफार मुसलमान होते थे। सुन सुन के सहाबा की बातें कुफार मुसलमान होते थे। इंसाफ से कह दो आका की, इंसाफ से कह दो आका की, गुफ्तार का आलम क्या होगा। इंसाफ से कह दो आका की। हमारे आका अलैहिस्सलाम की आवाज में बड़ी शीरीनी थी, बड़ी मिठास थी। आवाज हमारी आपकी भी मीठी होती है, लेकिन जब गैर महरमों का मजमा देखें तब होती है। बड़े मिठू बने घूमते हैं। हजरत मौलाना अब्दुल मालिक साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने हमें कई बार बलिया में बुलाया, बहुत चाहते थे हजरत। उन्हीं की चाहत, उनकी निस्बत की बुनियाद पर मैं बहुत परेशान होकर आप तक हाजिर हुआ हूँ। उस परेशानी को मैं बयान नहीं कर सकता। आवाज आज भी मीठी हुआ करती, बड़ी सुरीली आवाज हुआ करती लोगों की, लेकिन मौका मौका जब शादी ब्याह में जाएंगे, औरतों का मजमा देखेंगे, ऐसा बोलेंगे लग रहा है कि घर से आधा किलो शहद खा के चले। रसगुल्ले बड़े बड़े वाले 4, 6, 8 खाकर चले हैं। और वही आदमी जब घर में जाएगा, एक आदमी अपने घर में कह रहा था जब मैं दाखिल होता हूँ तो घर में बड़े रोब के साथ दाखिल हुआ करता, यहाँ तक कि बीवी भी डर जाया करती। तुमने कहा आदमी हो पूरे बनबिलार हो तुम। कहा क्यों? मैंने कहा अल्लाह के हबीब ने फरमाया जब आदमी घर में दाखिल हो जाए, बीवी को देखकर मुस्कुराए तो सदके का सवाब पाएगा। कहेगा सदके का सवाब पाएगा। नुज़हतुल बसातीन में लिखा हुआ जब आदमी घर में दाखिल हो जाए और बीवी अपने शौहर को देखकर खुशी जाहिर करे, ऐसी औरत को 70 साल नफली इबादत का सवाब मिलेगा। जहां मुस्कुराना था वहां कड़वे बने रहे, और जहां मिजाज सादा होना चाहिए था वहां बड़े मीठे बने रहे। अरे बोलो है कि नहीं, काम उल्टा ही करते। समझे नहीं समझे आप? एक बात और जरा सा बीच में है, जब दोस्तों से बात करते हैं लहजा बड़ा नरम हुआ करता, जब माँ बाप से बात करते तो आवाज बड़ी तेज हुआ करती। अल्लाह ने मना किया है। मैं अपनी बात नहीं करता, किसने मना किया है? अल्लाह ने मना किया। 1 मिनट का मौजू आया, बात अर्ज कर दूं। अल्लाह ने मना फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न की जाए, माँ बाप के साथ एहसान किया जाए। क्या किया जाए? माँ बाप के साथ एहसान किया जाए। आगे बढ़ के कुरान ने कहा जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए, चिड़चिड़े हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनको उफ भी न कहो, झड़को ना। अगर झड़कोगे तुम्हारे अमाल बेकार हो जाएंगे, उफ करोगे तुम्हारे सवाब में कमी हो जाएगी, कोताही और गलती मानी जाएगी। इतना बड़ा माँ बाप का, तो माँ बाप के सामने कैसी बात हो, माँ बाप के सामने बड़ी नरम बात हो। अगर एक बात बोले दोबारा तुम न समझ पाओ, दोबारा फिर बोले फिर न समझ पाए, कम से कम 2-3 बार बुढ़ापे में आदमी बोल दिया करता तो दूसरी ही बार में लोग नाराज हो जाते हैं। बाप एक बार कहे बेटा जरा पानी लाना, दोबारा फिर भूल गया बेटा पानी नहीं ला, गुस्सा हो गया, अरे तुमको सुनाई नहीं पड़ता पानी ला रहा हूँ भी। कुरान ने मना किया। किसने मना किया है? वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। कुरान ने मना किया, अल्लाह ने मना किया है। झड़को ना। तुम 2 बार में गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। जब तुम्हारा बचपना था, आपने पूछा अब्बू जान ये क्या चीज है, बाप ने जवाब दिया बेटा ये कबूतर बैठा हुआ। दोबारा पूछा ये क्या चीज है, बाप ने जवाब दिया कबूतर बैठा। 10 बार एक चीज को पूछा, एक ही चिड़िया को पूछा, कभी माँ बाप नाराज नहीं हुए। चाहे 20
20 बार बच्चा बोले, माँ बाप नाराज नहीं होते हैं, हर बार खुश होकर के जवाब। बोलो बात समझ में आ रही नहीं? बहुत सीधे न बनो, होशियार बहुत हो आप माशाल्लाह। यानी 20 बार पूछने के बाद माँ बाप नाराज, और हर बार हंस करके जवाब। अरे बोलो भैया है क्या? अल्लाह अकबर। हमको तुमको क्या हो गया? जब वो बूढ़े हो गए, बुढ़ापे के इंतहा को पहुंच गए, जब उनका मिजाज भूलने वाला हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, 2 ही बार में गुस्सा हो गए, अल्लाह ने फरमाया नहीं, उफ करने की इजाजत तुमको नहीं, खिदमत करो उनकी। बाहर से कोई चीज खाने की लाई जाए, हर आदमी लाता हो, घर में लाना भी चाहिए अपनी हैसियत के मुताबिक। जब घर में बीवी मौजूद, बच्चे मौजूद, वैसे भी लाना चाहिए। तो लाने वाली चीज मुनासिब हो तो 2 डिब्बे लाइए, अगर गुंजाइश हो तो 2 थैली लाइए, 1 थैली माँ के लिए, दूसरी थैली अपनी बीवी के लाइए, जो बच्चों को तकसीम कर दे। और ज्यादा गुंजाइश नहीं, आप थैली के अंदर फल लेकर के आए, अंगूर लेकर के आए, डब्बे में मिठाई लाए और माँ के हाथ में दे दिया, अम्मी जान ये मिठाई है। जब आपने माँ को पकड़ाया, माँ ने फौरन कुछ चखा या नहीं चखा, तुम्हारी बीवी को दे दिया, तुम्हारी बीवी ने बच्चों में तकसीम कर, सिर्फ उसके हाथ में गया, बस वो खुश हो गई। इतना देने में कौन सी परेशानी थी? इतने में खुश हो गए। अंदर से दुआ देगी, दुआ कहाँ से निकलेगी भैया? हर आदमी दुआ ही चाहता है, कोई मौलवी साहब मिल जाए, बड़े कारी साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब मिल जाए तो हम दुआ करवा लें। याद रखो, हर एक के बारे में हर एक की दुआ नहीं लगती है, लेकिन कुर्बान जाऊं शमे रिसालत के परवानों, माँ बाप की दुआ ऐसी लगती है कि इनसे बड़ा कोई वली औलाद के लिए हो ही नहीं सकता। और ना मानो तो अल्लाह के हबीब से पूछो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदी व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी में है, व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिदी, अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। और ऐसा क्यों है? उसने कभी नहीं खाया, तुमको खिलाया। कोई गरीब आदमी किसी दरवाजे पर जाए, काजू बादाम मिठाई पा जाए तो 10 बार सोचेगा, 10 बार इधर देखेगा, 10 बार घर वालों को सोचेगा। तो घर वाला पूछे, मेजबान पूछे, भाई साहब आपको अखरोट काजू बादाम मिठाई अच्छी नहीं लगती? तो ये मेहमान जवाब देगा, भाई साहब अभी हमारा जी नहीं चाहता। अब कहते बीमार हो तो भी गड़बड़ मामला, और कुछ बोले तो भी नहीं ठीक। तब ये बोलेगा, भाई साहब अभी हमारा जी नहीं चाहता है, इजाजत हो तो थोड़ा सा रख लूं, बाद में खा लूंगा। वो इजाजत इसलिए मांग रहा है कि वो काजू बादाम अखरोट और वो बेहतरीन फल और मिठाइयाँ भी बच्चों की मोहब्बत की वजह से हलक के नीचे उतरने को तैयार। उसने बेहतरीन दस्तरखान पर तुम्हारी मोहब्बत में नहीं खाया, जब तुम कमाने के लायक हो गए पहले ही भूल गए, बीवी के कमरे में घुसे, डब्बा पकड़ा, इधर से उधर हो गए। याद रखो शमे रिसालत के परवानों, ये हरकत अच्छी नहीं। उसने तो कभी नहीं खाया, तुमको खिलाया, तुम चुपके चुपके काम करते हो। नहीं, ऐसे दुआ नहीं मिलती है। दुआ कैसे मिलती है? उसके हाथ में पकड़ाते आते पहले माँ बाप को सलाम करते। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो माँ बाप को मोहब्बत भरी नजरों से एक बार देख ले, 1 हज का सवाब पा जाए। सहाबी रसूल ने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब कोई बार बार देखे? आका ने फरमाया, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं। अल्लाह अकबर। कोई औलाद बूढ़ी हो, कोई औलाद बीमार हो जाए, 25-30 साल तक बीमार ही पड़ी रहे, 15 साल बीमारी में गुजर जाए, किसी माँ बाप को बद्दुआ करवाते नहीं देखा होगा कि दुआ कर दो औलाद दुनिया छोड़ दे, चली जाए, इंतकाल कर जाए। अरे ऐसा कभी सुना आपने? नहीं सुना होगा ना। और आप क्या करते हो, जब बाप की उम्र, माँ बाप की उम्र 60-70 बरस की हो जाए, 2-3 महीने बिस्तर पे पड़ जाए, जाते इमाम साहब के पास, इमाम साहब जरा दुआ कर दो, हमारे बाप बीमार, हमारी माँ बीमार। तो इमाम साहब यही दुआ करेंगे, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, बहुत जल्द पैरों पे खड़ा कर दे, सेहतयाब हो जाए। तो ये लड़का बोलेगा, नहीं नहीं इमाम साहब वो वाली दुआ वापस ले लो, दूसरी ये वाली दुआ वापस कर लो। क्यों? वो 70 साल की उम्र पा चुके हैं, 3 महीना से बीमार पड़े हैं, अगर वो ठीक भी हो जाएंगे तो किसी काम क्या नहीं है। आप दुआ करो, अल्लाह उनको कबूल फरमा ले। मतलब है दुनिया छोड़ दे जाए, कब्रिस्तान पहुंचे। तौबा या अल्लाह। और उन्होंने तुम्हारी बीमारी पर भी कभी, चाहे गाड़ी बेचनी पड़ जाए, माँ बाप ने बर्दाश्त कर लिया, कभी प्लाट बेचना पड़ जाए तो माँ बाप ने बर्दाश्त कर लिया, माँ को जेवरात बेचना पड़ जाए तब भी माँ ने बर्दाश्त। तुम्हारी बीमारी का इलाज किया है और तुम 1-2 महीने की बीमारी गए हो इमाम साहब के पास कि जाओ इमाम साहब जरा सा कुछ कर दो, अल्लाह उनको कबूल फरमा ले। अरे बोलो है कि नहीं?
अल्लाह समझ अता फरमाए। तो माँ बाप की दुआ काम करती है, और दुआ जबान की आवाज का नाम नहीं है, दुआ तो अंदर दिल की आवाज का नाम है। इसको आप लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। जबान कुछ और बोल जाते हैं, जो दिल बोलेगा हक वही रहेगा, सही वही हुआ करता है। इसी पर एक मसला अर्ज किया करता हूँ। आदमी नमाज पढ़ने जाया करता, चाहे इमाम के पीछे या अकेली नमाज पढ़े, कोई मुनफरिद नमाज पढ़े, जमात छूट गई, अकेले या सफर में अकेले नमाज पढ़ रहा है। 1 मिनट की बात है, मसले की जरा समाज फरमा ले। अब आदमी ने नियत बांधी, अभी ईशा का वक्त गुजरा, अभी ईशा का वक्त चले, जब तक शहरी का टाइम तब तक ईशा का टाइम चलेगा। 12 बजे के बाद बिला वजह जानबूझकर ताखिर करना तो मकरूह होगा। तो अगर आदमी नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ने में उसने ये कहा नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फर्ज वक्त असर वास्ते अल्लाह ताला के कह करके नियत बांध ली, और नियत बांधने के बाद याद आया कि हमने असर की नमाज की नियत बांधी और आ रहे हैं ईशा के पढ़ने के लिए, ईशा की नमाज पढ़ने आए हैं, असर की मैंने नाम लेकर नियत बांधी है। उसमें घबराने की जरूरत नहीं, न तो नियत तोड़नी पड़ेगी और न ही सजदे सहू करना पड़ेगा, न ही सवाब में कोई घाटा आएगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि जबान से कहा है, दिल से तो वो ईशा की नमाज के इरादे से निकला है। जबान पर दूसरी नमाज, किसी भी नमाज का नाम आ जाए तो उससे नमाज में कोई फर्क, असल फैसला दिल का होता है। दुआ कहाँ से निकलती भैया? दिल वाली दुआ से काम लीजिएगा। जब माँ बाप अंदर से दुआ करते हैं, परवरदिगार मेरे बच्चे को कामयाब फरमा, जब आप घर में जाओ बाप के पैर को दबाने लगोगे, पैर समेट लेगा, 2 ही मिनट में पैर समेटेगा, और न जाने कितनी दुआएं उसका दिल देगा। तरक्की तब मिलती है, कामयाबी तब मिलती। दिल साहब एक शेर सुन लीजिए कि तहे दिल से जो न निकले वो दुआ दुआ नहीं है, तहे दिल से जो न निकले, तहे दिल से जो न निकले वो दुआ दुआ नहीं है, जो न आसमां हिला दे, जो न आसमां हिला दे वो सदा सदा नहीं है, जो न आसमां हिला दे। इतनी सी बात आई थी, मीठी आवाज कहाँ होनी चाहिए भाई? अपने आवाज को मीठी कीजिए बीवी के सामने, घर वालों के सामने। आका ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया। और ये सबके लिए मीठी बनाए, जैसा कि बिल्कुल शहद पूरे बदन में लगा के चलते हैं और घर में बड़े कड़वे हो जाते हैं। उल्टा मामला रखते हैं, उसके बाद बड़ी अच्छी उम्मीद रखते हैं। उल्टे मामला करोगे, बबूल के पेड़ लगा के आम की उम्मीद रखोगे। अल्लाह सही समझ अता फरमाए दोस्तों। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सूरह रहमान सुनाएंगे, जन्नती मस्त हो जाएंगे। आवाज आएगी, ए मेरे बंदो जरा अब बता दो तुमने कभी ऐसी आवाज सुनी या नहीं सुनी? जन्नती कहेंगे परवरदिगार ऐसा तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक शेर बीच में याद आया जरा सा कि गुफ्तगू मुअजिजा तज़किरा मुअजिजा, कमली वाले की हर हर अदा मुअजिजा, कमली वाले की हर हर अदा मुअजिजा। उसके बाद हुक्म हो जाएगा, ए नबी आप भी खामोश हो जाओ। अब उसके बाद हुक्म हो जाएगा, ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को उठा दे। गौर से सुनिएगा, अल्लाह की तजल्लियात के 70,000 पर्दे। कितने पर्दे भैया? हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अल्लाह की तजल्लियात के 70,000 पर्दे। हुक्म हो जाएगा, ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को उठाना शुरू कर। वो सारे पर्दे उठना शुरू हो जाएंगे, सारे के सारे उठ जाएंगे। एक पर्दा बाकी रहेगा, वो होगा अल्लाह की बड़ाई का। वो पर्दा नहीं उठेगा। अल किब्रिया रिदाई, बड़ाई अल्लाह की चादर है। कोई शख्स टखनों को बंद करके नमाज पढ़े, उसकी नमाज का सवाब घट जाएगा, जिसको मकरूह बताया गया। और टखनों का ढकने वाला मुतकब्बिर है। मैदान क़यामत में अल्लाह टखनों के ढकने वालों की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा। अल्लाह सही अमल की तौफीक दे।
अब उसके बाद हुक्म हो जाए, अब खुद अल्लाह कुरान सुनाएगा, अल्लाह अपना कलाम सुनाएगा, जन्नती मस्त हो जाएंगे, मस्ती की कोई हद न होगी, इंतहा न होगी, हूरें रोएंगी, परवरदिगार हमारे शौहर हमारे बीच से न जाने कब के गए भी अब तक वापस नहीं आए। उन हूरों की रोने की बुनियाद पर इरशाद बारी होगा, ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को गिरा दे। कितने उठे थे? एक कम 70,000। अब वो सारे पर्दे धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएंगे, सारे पर्दे गिर जाएंगे। अब जन्नती रोएंगे, परवरदिगार अभी बहुत थोड़ी देर का दीदार हुआ, तिश्नगी बाकी रह गई, चाहत बाकी रह गई, प्यास बाकी रही। आवाज आए, कितनी मुद्दत का दीदार किया? जन्नती कहेंगे, परवरदिगार 1-1.5 दिन या आधे दिन का ही दीदार हुआ होगा। आवाज आएगी, ए मेरे बंदो नहीं, बल्कि तुमको 8 लाख साल हो गए दीदार ही करते हुए। अल्लाह ने शाद फरमाया, वुजूहु यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। उस दिन जब लोग अल्लाह का दीदार करेंगे, दीदार करते ही रह जाएंगे। 8 लाख साल तक दीदार करने के बाद भी लगेगा 1-1.5 दिन या आधे दिन का ही दीदार। इतना हसीन और जमील हमारा अल्लाह है, जो आदमी दुनिया के जितने करीब बैठता रहा होगा खतीब के, उतना ही करीब से जन्नत की समी मंजिल में अल्लाह का दीदार करेगा। तय करो, जब जुमा के लिए खास कर जाए तो अगली सब में बैठकर खतीब जब खुतबा देना तो आवाज को सुने भी और खतीब के चेहरे की तरफ देखना भी चाहिए, इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह हमें जन्नत की सभी मंजिल में अपना दीदार अता फरमाएगा। हमेशा याद रखिए। तो अल्लाह कुरान सुनाएगा, अल्लाह की बात और अल्लाह की आवाज। अल्लाह ने सारी दुनिया को आवाज की दौलत से माला माल किया है। अभी आपने दिल साहब की आवाज को सुना, नजमी साहब की आवाज को सुना, असदुल्ला की आवाज को सुना, अदनान की आवाज को सुना। आवाजें आपने सुनी, अल्लाह ने अपनी अपनी जगह सबकी आवाजें अच्छी रखी हैं, लेकिन अल्लाह के पास इतना खजाना है आवाजों का, अल्लाह ने इतना बांट दिया, तकसीम कर दिया, जितना कि समंदर में सूई डुबोई जाए, नाके की तरफ जितना पानी लग जाए उतना भी अल्लाह के खजाने से घटा नहीं। अब सोचो हमारे अल्लाह की आवाज कैसी होगी। अब अल्लाह खुद ही कुरान सुनाएगा, अल्लाह की आवाज। दिल साहब एक शेर मुझे याद आया, और कितना हसीन और जमील हमारा अल्लाह है। बस आंखों को पाक करो ईमान। किसको भैया? आंखों को पाक कीजिए, कानों को साफ रखिए, दिल को पाक कीजिए, ताकि अल्लाह की पाक जात का दीदार वहां हो सके। अल्लाह ने शाद फरमाया, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। बेशक ये कान और आंखें और दिल, इसके बारे में भी अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा। तो शेर जो याद आया हमको कि है जहां में कितने हंसी तो है जहां में कितने हंसी तो है, मगर आज है तो वो कल नहीं है। जहां में कितने हंसी तो है, मगर आज है तो वो कल नहीं। परवरदिगार तू वो हुस्न है के जिसे कभी न उफूल है न ज़वाल है। तू वो हुस्न है के जिसे कभी। एक बड़ा कीमती शेर याद आया, खुसूसन खवास पे तवज्जो रखेंगे कि मेरी जिंदगी तेरी बंदगी परवरदिगार, मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, तेरी बंदगी मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, तेरी बंदगी मेरी जिंदगी। वो जो गफलतों में गुजर गई, वो जो गफलतों में गुजर गई। मेरी जानो तन पे वबाल है, वो जो गफलतों में गुजर गई। न कलीम हूँ न मैं तूर हूँ, तेरे मोमिनों में जरूर हूँ। तू जो
जो चाहे कर दे इधर नजर, परवरदिगार तू जो चाहे कर दे इधर नजर, यही बेनवा का सुआल है, तू जो चाहे कर दे इधर नजर। लायक सद एहतराम हजरात उलमाए इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम वो बानियान जलसा, बड़ी मुख्तसर सी आयत करीमा मैंने तिलावत की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे नबी आप फरमा दीजिए, कह दीजिए, जहाँ जहाँ कुल आया है कुरान मुकद्दस में, वहाँ वहाँ अल्लाह ने हुक्म फरमाया है। ए नबी आप कह दीजिए, बता दीजिए, लोगों को बाखबर कर दीजिए। किस बात के लिए? ए नबी आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो कि तुम्हारा अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करे, तो ए नबी अच्छा ठीक पढ़ देंगे, उसमें कौन सी बात पढ़ देंगे, उसमें कौन सी खास बात है। ये इतने बड़े बड़े शोरा हमको बुढ़ापे में आप इतना करवाएंगे। 53 साल के करीब उम्र हो रही है, 31 साल इसी में झेलते झेलते, समझे नहीं। अब बहुत ज्यादा पढ़ने पढ़ाने की उम्र थोड़े नहीं। यहाँ तो दिल साहब मौजूद हैं जो आवाज के बादशाह, नाम दिल है, समझो कितने दिलदार होंगे। तो दोस्तों वो जो फरमाइश है हजरत नाजिम साहब से, इंशाल्लाह उसके भी चंद अशार पेश किए जाएंगे। शेर शायरी बहुत हो चुके, कुछ थोड़ी बहुत बात ये भी आ जाए। तो अर्ज कर रहा था, आका ने अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये नबी आप कह दीजिए, बता दीजिए, फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो कि तुम्हारा अल्लाह तुमको अपना महबूब बना ले, फत्तबिऊनी आप फरमाइए, ए लोगो मेरी इत्तबा करो, मेरी बात मानो, मेरे रास्ते पर आओ, तब अल्लाह मोहब्बत करेगा। हमारी सारी जिंदगी डामाडोल है, इधर उधर है, न जाने किधर किधर है। ये जिंदगी अल्लाह के नबी के तरीके पर गुजर जाए, कामयाबी तब मिलेगी। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीखे कुरान होकर। कितनी दूर चले आए, कैसे क्या हुआ, कहां पहुंच गए। अगर आदमी के यहाँ 2-4 लड़कियां हैं तो आदमी पूरी जिंदगी बेचैन रहता है, परेशान रहता है कि इनके रिश्ते का मसला कैसे होगा, क्या होगा, आदमी परेशान हो जाता। हालांकि मेरे आका ने फरमाया, लड़की पैदा होना रहमत। क्या है? लड़की पैदा होना रहमत है। आदमी परेशान क्यों है कि जहाँ रिश्ता ढूंढने जाइएगा तो वो 4-5 लाख से कम का मामला नहीं रखेगा। ज्यादा हैसियत हो तो 10-12 लाख, मामूली दर्जे का आदमी है तो 2-2.5 लाख से कम पर उसका गुजारा। अरे बोलो है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, ये ज्यादती और जुल्म है कि नहीं? ये पहले बता दो, बाकी बात बाद में। ज्यादती अगर की है, लड़की के माँ बाप को दबाव डालकर ठग लिया है, कसम है रब्बे काबा की तुम्हारी जिंदगी 50 साल की हो जाए, 70 बरस की हो जाए, सुकून नहीं पाओगे उसके माल को लाकर, इसलिए कि उसने मजबूरी में जो दिया है, अपने दिल को उसने सताया है। सताया हुआ दिल जब ये करता है तो कभी दूसरा आदमी खुशहाल। इसको इतनी बात आप याद रखिए, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। उस माँ बाप से ज्यादा और कौन ज्यादा इसका हकदार होगा मेहरबानी का, जो 20-22 साल लड़की की परवरिश करके जब खाना पकाने और झाड़ू लगाने, बर्तन धुलने के लायक हो जाए, तब वो दूसरे घर को भेज दे। ये शरीयत का तकाजा है, निकाह कर दिया जाए, दूसरे का घर बसाने जाए, उसके बाद पैसा मांगो, सामान मांगो, गाड़ी मांगो, इससे ज्यादा कोई जुल्म नहीं हुआ करता। एक साहब ने कहा, मौलाना मेरा मामला बड़ा अच्छा बन गया है। तो मैंने कहा अच्छा क्या? कहा 16 लाख का मामला बना है। तो मैंने सोचा शायद कोई घर वर खरीदा हो, जमीन ली हो। तो मैंने कहा कैसे मामला बना? कहा मौलाना एक जगह रिश्ते की बात थी, जरा सा पैसे में पड़े थे, तो मैंने कहा 16 लाख लूंगा नगद, उसके बाद ही करूंगा। तो मैंने कहा भाई आपने घाटे का सौदा किया है। तो कहा मौलाना आप दे दो 16 लाख, हम उनको मना कर दें।
आप दे दो 16 लाख। मैंने कहा पागल कहेगा वो, उससे लाओगे? लड़की भी दे 16 लाख रुपए दे। एक साहब कहने लगे मौलाना, बड़ा बहुत गरीब आदमी उससे थे जरा औसत के, उन्होंने कहा मौलाना हमारा मामला बढ़िया बन गया, मैं बहुत परेशान था। मैंने कहा क्या बना? कहा 3 लाख का मेरा भी बना है मामला। मैंने कहा कैसे बना? कहा जगह रिश्ता है। तो मैंने कहा 3 लाख रुपए ही नगद लूंगा, करो करो ना, अपना रास्ता ले लो। तो वो भी तैयार हो गए, मामला बन गया। तो मैंने दोनों को कहा कि भाई साहब आपने घाटे का सौदा किया, तो कहा नफे का कौन होता है? तो मैंने कहा नफे का ये है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया शादी में सादगी रखी जाए। आका ने फरमाया आज़मुन निकाह, मुअज़्ज़म और बाबरकत ये निकाह है। तो कहा मौलाना बयान चाहे जितना हम समझाओ, लेकिन हम बगैर वो पैसा लिए। मैंने कहा अगर 3 लाख का लाओगे तो 6 लाख तुम्हारे घर से जाएंगे। कहा कैसे जाएंगे? हमने कहा जाने का रास्ता खुद ही ले लेता है। मैंने कहा 16 लाख लाओगे तो 32 लाख तुम्हारे घर से जाएगा। कहा वो कैसे जाएगा? मैंने कहा वो टाइम ही बता देगा आपको। जो 3 वाले थे, जो टक्कर लगी है मोटरसाइकिल को, तो पूरे पचांगुर बन गए। पैर वैर कटा, 6 लाख रुपए लगे, सड़ा जा रहा था। तो मिले एक मरतबे तो एक ही पैर से। कहा मौलाना कुछ दुआ। मैंने कहा क्या मतलब अब कि आपको 6 लाख मिल जाए? तो कहा नहीं 6 लाख हमारे खुदे लग गए मिलने के बजाय। समझे नहीं समझे? और जब वो 16 लाख वाले मिले तो उन्होंने कहा मैंने जमीन खरीदी थी 10.5 लाख की, 10.5 लाख की जमीन खरीदी, अब उसकी कीमत तकरीबन 65 लाख की हो रही। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहा उसमें 32 लाख हमारे खुदे लग गए, इधर उधर झमेले में फंसा, अब तक जमीन छूट नहीं पाई है। मैंने कहा जब 32 पूरे हो जाएंगे तो हमको बता देना, कहा उसके बाद काम हो पाएगा। ये अल्लाह लेने पूछो कैसे लेगा? नहीं, आप अगर ज्यादती करोगे, ठगोगे, दबाव डाल के लाओगे, परेशान करोगे, तो माल निकलने का रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है। तय करो शमे रिसालत के परवानों, जब शादी का मसला आएगा, क्योंकि इसमें इस्लाह मुआशरा भी लिखा है। शादी का जब मसला है 2 4 5 10 लोग चले जाओ, मस्जिद में निकाह करवा लो, बेहतर वक्त होता असर के बाद का। नमाज पढ़ी, मस्जिद तो पाक है ही, नमाजी भी पाक है। नमाज पढ़ने के बाद जो निकाह होगा घर पे ले आए, रात गुजर जाओ, उसके बाद जो दावत करें मुख्तसर सी दावत करें, दावत वलीमा। हैसियत है तो 100-200 कर ले, कम हैसियत है तो 20-25 लोगों को बुला के खाना खिला दे, दावत वलीमा की सुन्नत अदा हो जाए। जहां तक मेरा अपना ख्याल है कि लड़की की शादी में ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 हजार खर्च होना चाहिए, और लड़के का खर्च कम से कम 10-20 हजार होनी चाहिए, क्योंकि उसमें मेहर भी हुआ करती है। 10-20 हजार ये बहुत है, 2-4 हजार लड़की के। अगर इतने खर्च हो जाए तो कभी आदमी परेशान होगा, तंग दिल होगा। याद रखो सुन्नत पर अमल करने ही से कामयाबी मिलेगी, और सुन्नतों को छोड़कर आदमी तबाह रहेगा। आज हमारी बारी, कल तुम्हारी बारी, परसों उनकी बारी, बारी बदलती रहेगी, परेशानी सबको। अरे होगा कि नहीं होगा? कि जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए। दिल साहब शेर देख लीजिए। जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए। जो न चाहे पसंदीदा खुदा रसूल, तो खाक पाए साहबे कराम हो जाए, तो खाक पाए साहबे कराम हो जाए। हजरात गिरामी, मैंने 2.5 का आपसे वादा किया था, देख लो जरा सा 6 मिनट बाकी रह गए हैं। अब हजरत नाजिम साहब की फरमाइश पर वो हम्द के कुछ अशार हैं, उन्हें आप समाअत फरमा ले, दरूद पाक पढ़ लें, दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। फरमाने की बुरिया है ये इरशाद मुस्तफा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। फरमाने की बुरिया है ये इरशाद मुस्तफा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। दीन खुदा का जब किया ऐलान नबी ने, पत्थर किसी ने मारा और गाली दी किसी ने, पत्थर किसी ने मारा और गाली दी किसी ने।
सह सह के फिर भी आप ये करते रहे दुआ, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। और एक शेर बड़ा कीमती इसमें है कि तकरीर में भी ना मानने लगा। अरे जज़ाकल्लाह। शेर देखेंगे कि शद्दाद ने जब जन्नत बनवाई जमी पर, शद्दाद ने जब जन्नत बनवाई जमी पर, खुश था खुदाई अब तो झुकेगी मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया, खुद ही न देख पाया और दुनिया से चल बसा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बू जहल ने हुजूर से हुज्जत ये आके की, कर दो दो टुकड़े चांद तो मानूंगा मैं नबी। बू जहल ने हुजूर से हुज्जत ये आके की, कर दो दो टुकड़े चांद तो मानूंगा मैं नबी। टुकड़े दो हुआ चांद तो शर्मा के रह गया, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अरे इतने बड़े शायर भैया अहले नजमी साहब खुद शायर, इन्होंने बाकायदा किताब लिखी है अपने शेर की। ये सब बड़े बड़े शायर से हवा वाले थोड़े हैं। अब ये भी दे दे तो समझो बड़ी बात है भाई। बू जहल ने हुजूर से हुज्जत ये आके की, कर दो दो टुकड़े चांद तो मानूंगा मैं नबी। टुकड़े दो हुआ चांद तो शर्मा के रह गया, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। एक बड़ा कीमती शेर इसमें आ रहा है। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, होता है क्या तो देखिए अब मर्ज़ी खुदा। जलते हुए अंगार को, जलते हुए अंगार को गुलजार कर दिया, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह चाहता बारिश नाजिल फरमाता, आग बुझा दी जाती। अल्लाह चाहता हवा चलाई जाती, आग उड़ा दी जाती। अल्लाह ने कुछ नहीं किया, आग जलती रही, शोले भड़कते रहे। अल्लाह ने आग को हुक्म फरमाया, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। आग जलती रहेगी, शोले भड़कते रहे। 40 रोज तक अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग ही के अंदर रहे। अल्लाह ने फरमाया, ए आग, कतान मेरे दोस्त का एक भी बाल जलने न पाए। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, होता है क्या तो देखिए अब मर्ज़ी खुदा। जलते हुए अंगार को, जलते हुए अंगार को गुलजार कर दिया, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सूरह फील की रोशनी में जरा सा अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। इसकी रोशनी में आगे फरमाया अल्लाह ने, फजअलहुम कअस्फिम माकूल। हाथी तमाम झुक गए काबे को देख कर, हाथी तमाम झुक गए काबे को देख कर। कितने जलील लोग थे माने न वो मगर, कितने जलील लोग थे माने न वो मगर। रूई की तरह धुन गई, रूई की तरह धुन गई सब फौजें अब रहा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा।
हाथी तमाम झुक गए काबे को देख कर, कितने जलील लोग थे माने न वो मगर, कितने जलील लोग थे माने न वो मगर, रूई की तरह कितने जलील लोग थे माने न वो मगर, रूई की तरह धुन गई। अल्लाह ने शास फरमाया फजालहुम कास्फिम माकूल, अल्लाह ने फरमाया मैंने खाए हुए भूसा की तरह कर दिया, रूई की तरह धुन गई सब फौजे अब रहा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। एक शेर है बस, वरना इनाम वाले नहीं छोड़ेंगे। एक शेर है बस। फिरौन गर्क हो गया रब के अजाब से, और घबराओ ना, अभी वही इंशाल्लाह मदद आने वाले, ज्यादा टाइम है नहीं, बहुत दिन हो गए झेलते झेलते, मदद इंशाल्लाह आने ही वाली, घबराओ ना। हर कमाले राज़वाल, हर कमाल को जवाल देखना पड़ता है, हर एक का एक दौर होता है। और बीच में शेर याद है, तुम्हें क्या बताऊं कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था, रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था, और बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था, बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, बाकी सिर्फ कहानी है, अल्लाह बाकी सारी दुनिया फानी है, अल्लाह बाकी सारी दुनिया फानी है। तो नमरूदों को थोड़ी बौड़ाहट सवार थी ना, फिरौन को सोचा कि हम बहुत फूला जा रहा था अपने आप से, अपने आप को कहने लगा आना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा वाला रब हूं। तो अल्लाह ने कहा अच्छा इनको कुप्पा न बना दे सीधे। शेर देखिएगा, फिरौन गर्क हो गया रब के अजाब से, फिरौन गर्क हो गया रब के अजाब से, मूसा की कौम पार हुई मौज आब से, मूसा की कौम पार हुई मौज आब से, पैदा हुआ साए कलीमे से रास्ता, पैदा हुआ साए कलीमे से रास्ता, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बू जहल और उतबा जहन्नम रसीद है, जितने से सब सारे बनबिलार उधरे हैं, बू जहल और उतबा जहन्नम रसीद है, कुफार शहर मक्का जहन्नम रसीद है, जन्नत में फजल हक से है, जन्नत में फजल हक से है असहाबे मुस्तफा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बू जहल और उतबा जहन्नम रसीद है, कुफार शहर मक्का जहन्नम रसीद है, जन्नत में फजल हक से है असहाबे मुस्तफा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। फरमाने किब्रिया है ये इरशाद मुस्तफा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हजरत गिरामी खुदावंद कुद्दूस आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। इतनी रात में भी आप मेरी कड़वी कसीली बातों को सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। परवरदिगार हम तमाम लोगों की हाजिरी को बैठने को कबूल फरमाइए। करीम मौला हम में जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाइए। करीम मौला जो कर्जदार हो गए गैब से अदायगी की शक्लें पैदा फरमाइए। करीम मौला जो गलत मुकद्दमात में फंस गए उन्हें रिहाई नसीब फरमाइए। करीम मौला जिन घरों में लड़के लड़कियां बैठी हुई हैं उन्हें बेहतर जोड़ा अता फरमाइए। करीम मौला अपना फजल फरमाइए। अल्लाह तमाम मसाजिद व मदारिस दीनी मकातिब और दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमाइए। करीम मौला तमाम ईमान वालों की जान और माल इज्जत व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाइए। करीम मौला तू मुहाफिज हो जा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। करीम मौला जो मांग पार है वो भी अता फरमाइयो। बहुत सी खैर की चीज़ें मांगे से रहीं, जिन जिन खैर की चीज़ों को तुझसे तेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने मांगा, परवरदिगार वो तमाम खैर की चीज़ें हम ईमान वालों को बगैर मांगे ही अता फरमा दीजिए। करीम मौला हम तो ऐसे भिखारी हैं कि हमें मांगना भी नहीं आता। परवरदिगार तूने फरमाया अल्लाहुल गनी, करीम मौला तू ही तने तन्हा गनी व अंतुमुल फुकरा। परवरदिगार बेशक हम सब के सब फकीर तेरे सामने भीख के हाथों को उठाए हुए हैं। करीम मौला लाज फरमा लीजिए। करीम मौला तू सबकी झोलियां भर दे, तेरे खजाने में जर्रा बराबर कमी नहीं आती। करीम मौला इन दुआओं को महज अपने फजल करम से अपने महबूब के सदक़े कबूल फरमा लीजिए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। तशरीफ रखते हैं या जो चले गए उन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं। नया भोजपुर गंजरवा के तमाम जिम्मेदारों के तरफ से और कमेटी के तरफ से, और कमेटी को इस कामयाब प्रोग्राम की पेशगी मुबारकबादी पेश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ही रूहानी इजलास की तौफीक आप हजरात को इनायत फरमाते रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। मुबारकबादी के साथ मैं आपसे रुखसत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।